अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू माय चैनल टू लर्न एक्सेल। आज हम बात करेंगे कार लोन कैलकुलेटर किस तरीके से हम बना सकते हैं मैक्रो की मदद से। तो यहाँ पर हमने एक कार लोन कैलकुलेटर आपके सामने बनाया है जिसमें हमने मैक्रो का यूज किया है और कुछ फंक्शंस का यूज किया है। तो देखते हैं कि जो कार लोन कैलकुलेटर है वो किस तरीके से वर्क करता है। आपके सामने क्या क्या डेटा आपके सामने अवेलेबल है। बेसिकली पर्सन्स नेम, कार नेम, कार प्राइस, डाउन पेमेंट, लोन पेमेंट, डाउन पेमेंट इन रुपीस, इंटरेस्ट रेट, टर्म्स इन इयर्स और मंथली पेमेंट। ये जो इंफॉर्मेशन आपके सामने अवेलेबल है जिसकी बेसिस पे आप मंथली पेमेंट को कैलकुलेट करते हो। यहाँ पर हमने मैक्रो का यूज किस तरीके से किया है। बेसिकली यहाँ पर हमने डाउन पेमेंट को बाय डिफॉल्ट 30% पे रखा हुआ है। अगर कोई कस्टमर चाहता है कि मैं डाउन पेमेंट ज्यादा करूं तो हम यहाँ से उसकी डाउन पेमेंट का इफेक्ट भी लेके आ सकते हैं। जैसे कोई चाहेगा कि मुझे 35% पे करना है, तो इन केस वो 35% डाउन पेमेंट पे करता है और लोन की अब फिर तो उसकी जो लोन की अमाउंट है वो कितनी होगी और उसकी बेसिस पे इंटरेस्ट रेट कितना हो जाएगा और टर्म्स एंड इयर्स वो अगर ज्यादा बढ़ाना चाहता है, 10 साल में वो करवाना चाहता है, तो उसकी बेसिस पे मंथली पेमेंट उसको कितनी पे करनी पड़ेगी। ये पूरा हमने एक कैलकुलेटर बना के रखा हुआ है जिसकी मदद से आप इजीली उसकी मंथली पेमेंट को फाइंड आउट कर सकते हो। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेक इट सेपरेटली by using an other down payment percentage और interest rate percentage। आप इसी कैलकुलेटर के अंदर आप इनको चेंज करके मंथली पेमेंट पे इनका इफेक्ट दे सकते हैं। तो देखते हैं हमने इस कैलकुलेटर को किस तरीके से बनाया है। मैं शीट 2 पर आपकी इस कैलकुलेटर को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ये जो डेटा मेरे सामने अवेलेबल है मैं उसे कॉपी पेस्ट करता हूँ। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो डेटा मेरे पास आ गया है। क्या क्या चेंजेस हमने इसमें की है, क्या कहाँ कहाँ हमने फंक्शंस लगाए हुए हैं। बेसिकली ये जो कार प्राइस है और ये जो कार नेम है ये तो आपको मैनुअली टाइप करना पड़ेगा। सही है। पेमेंट आपका मसला यहाँ पर परसेंटेज पे आएगा। परसेंटेज आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से यहाँ पर परसेंटेज आप टाइप करेंगे। अभी जब फिलहाल यहाँ पर कोई लिंक के अंदर मैंने परसेंटेज दी नहीं है, अभी दूंगा तो पता चलेगा आपको किस तरीके से देनी पड़ेगी यहाँ पर। फिर आपके पास कार लोन है। कार लोन की अमाउंट आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। आपकी जो कार प्राइस है उसमें से आप डाउन पेमेंट को माइनस करने के बाद जो प्राइस बचेगी वो आपकी लोन अमाउंट होगी। सही है। इसके बाद लोन अमाउंट इन रुपीस में जो आपकी अमाउंट होगी वो रुपीस में यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर किस तरीके से कार प्राइस में से आप लोन अमाउंट को माइनस करेंगे तो डाउन पेमेंट इन रुपीस में आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। सिमिलरली हमने इंटरेस्ट रेट पे क्या किया है भाई। हमने यहाँ से हमने लिंक लिया हुआ है। अभी हम आपको बताएंगे किस तरीके से वो लिंक यहाँ पर काम करेगा। इंटरेस्ट रेट का जो भी यहाँ पर होगा उसको हमने 100 से डिवाइड किया तो यहाँ परसेंटेज में आ जाएगा। यहाँ पर परसेंटेज का आपका ऑप्शन यहाँ पर परसेंटेज का आपको शो हो रहा है तो यहाँ पर परसेंटेज शो हो रही है। फिर आपको ये मैनुअली टाइप करना पड़ेगा यहाँ पर। अच्छा, इसको भी यहाँ पर लिंक दे दिया है ताकि आपको ये मैनुअली टाइप ना करनी पड़े। यहाँ पर जो हम बटन बनाएंगे जिसपे हम मैक्रो का यूज करेंगे तो इजीली वो यहाँ पर चेंज होता रहेगा। अब हमें क्या करना है यहाँ पर। बेसिकली यहाँ पर इंटरेस्ट रेट में आपके सामने एक 1% यहाँ पर लिख रहा हूँ। सही। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्रम ईयर 2। तो आपके सामने इस बेसिस पे आपके सामने मंथली पेमेंट पे जो फार्मूला हमने लगाया हुआ है वो पीएमटी का। जब भी इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करते हैं हम पीएमटी का फार्मूला यूज करते हैं। सही है। तो पीएमटी का यहाँ पर आपने फार्मूला लगाया हुआ। क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। बेसिकली उसकी इन्फॉर्मेशन जो सेंटेक्स बताता है, पहले उसे चाहिए रेट। सही है। D13 पे जो रेट है हमारे पास D13 ये रहा। इंटरेस्ट रेट हमने दे दिया। क्योंकि हमें मंथली पेमेंट बतानी है तो हमने 12 से डिवाइड किया। देन हमने टर्म्स इन इयर्स इसको दिए, यानी इयर्स कितने चाहिए।
यहाँ पर हमने उसको बता दिए। 12 से मल्टीप्लाई इसको हमने किया बेसिकली, ये क्योंकि ये ईयर ईयर में है, हमें इसे मंथ में कैलकुलेट करना है, तो हमने 12 से मल्टीप्लाई किया। इसके बाद हमने इसे क्या दिया, प्रेजेंट वैल्यू यानी लोन की अमाउंट दी है हमने इसे। ओके। और इसकी बेसिस पे इसने हमें मंथली पेमेंट कैलकुलेट करके बता दी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपल ये जो यहाँ पर बटन्स बने हुए हैं वो बटन्स हमें यहाँ पर बनाने हैं। सही है। पहले मैं आपके सामने एक मैक्रो रिकॉर्ड करता हूँ, मैक्रो किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है उसको वो भी आपको पता चल जाएगा किस तरीके से हम मैक्रो को यूज करते हैं। हम जाएंगे डेवलपर में, डेवलपर में रिकॉर्ड मैक्रो पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर जो गाड़ी जिसका मैं मैक्रो रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ वो है टोयोटा, तो मैंने टोयोटा का नाम लिख दिया। सही है। और पर्सनल मैक्रो वर्कबुक पे मैंने क्लिक किया और ओके कर दिया। इससे क्या होगा, अब जो टोयोटा की इंफॉर्मेशन जो भी है वो यहाँ पर मेरे पास रिकॉर्ड हो जाएगी। उसको मैंने ओके कर दिया। अब ये मेरा मैक्रो का वर्क कर रहा है, यहाँ पर देखो मैक्रो मेरा ऑन हो चुका है। ये बटन बता रहा है कि आपका मैक्रो अब आप ऑन हो चुका है। अब आप जो भी करेगा वो इसको रिकॉर्ड करता रहेगा। बेसिकली यह टोयोटा की प्राइस मैंने लिख दी है 1 मिलियन। ओके। देन इसकी अभी मैंने डाउन पेमेंट मैंने लिखनी है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। इसकी डाउन पेमेंट है बाय डिफॉल्ट इसकी है 25%। ओके। उसकी बेसिस पे ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल हो गई। और इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% है। और टर्म्स एंड ईयर्स वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल मैंने बाय डिफॉल्ट में मैं इसको लिख देता हूँ 5 साल। ओके। ये करने के बाद मैंने मैक्रो को कर दिया यहाँ पर रख के स्टॉप। ये मेरे पास हो गया एक मैक्रो रिकॉर्ड जो टोयोटा का था। सही है। देन मैंने दूसरा मैक्रो रिकॉर्ड करना है। इसका मैं नाम रखूंगा भाई सेंट्रो। ओके। सेंट्रो रिकॉर्ड फिर, और अब यहाँ पर मैं लिखूंगा सेंट्रो। और यहाँ पर मैं इसकी प्राइस को चेंज करूंगा 7.5 लाख। और इसकी परसेंटेज है 20%। और इसकी जो इंटरेस्ट रेट है वो है 7.5%। और इसकी जो टर्म्स एंड ईयर्स उसको मैं 5 पे लॉक कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। थर्ड मैंने रिकॉर्ड करना है, मैं इसका नाम अभी लिख देता हूँ। थर्ड का मुझे जो रिकॉर्ड करना है वो है कोरोला। सही है। और ओके कर दिया। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भाई कोरोला। ये 12 लाख की गाड़ी है। 33% इसका डाउन पेमेंट है। और तकरीबन 14% इसका इंटरेस्ट है। ये करने के बाद मैंने यहाँ पर इसको मैक्रो को स्टॉप कर दिया। अब 3 मैक्रो मैंने आपके सामने रिकॉर्ड किए हैं। अब इन 3 मैक्रोस के मुझे 3 यहाँ बटन में बना देता हूँ आपके सामने। चाहिए किस तरीके से बटन बनाऊंगा भाई, मैं बटन आपके सामने यहाँ पर जाऊंगा इंसर्ट में। इंसर्ट में मेरे पास यहाँ पर शेप दिए हुए हैं, शेप पे मैंने क्लिक किया। और यहाँ से रेक्टेंगल का शेप उठा दिया और मैं यहाँ पर आपके सामने 3 बटन बना देता हूँ। इसको कॉपी पेस्ट पेस्ट। और इसको यहाँ रख देता हूँ इसके बराबर में। और इसको यहाँ रख देता हूँ इसके बराबर में। और इसको थोड़ा सा साइज को मैं थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ ताकि ये नाम जो इसके ऊपर मैं लिखूंगा वो विजिबल हो जाए। अदरवाइज वो विजिबल नहीं होगा तो मसला हो जाएगा मेरे लिए। सही है। अच्छा इसको, और इसको मैं डिलीट करता हूँ और इसकी कॉपी कर लेता हूँ मैं।
चले, ये हो गया हमारे पास मैक्रो के बटन्स मैंने बना दिए। इसका कलर ये है, इसका कलर ये है, और इसका कलर ये है। तीन कलर्स भी अलग अलग कर दिए। इस पे मैं लिख देता हूँ टोयोटा। और इस पे मैं लिख देता हूँ भाई सेंट्रो। और इस पे लिख देता हूँ मैं कोरोला। सिमिलरली इसके नाम को भी मैं थोड़ा सा बोल्ड और इसकी सेटिंग कर देता हूँ मैं, ताकि ये विजिबल हो जाए। और अब इसके नाम को भी, चले, ये तीन हो गए। अब मैं इन पे अपना मैक्रो को असाइन करता हूँ। इसमें कर देता हूँ भाई मैं ये टोयोटा वाला मैक्रो। इस पे मैं कर देता हूँ आपका सेंट्रो वाला मैक्रो। और इस पे मैं कर देता हूँ आपका ओरोला वाला मैक्रो। सही है। अब हम देखते हैं, मैंने सेंट्रो पे क्लिक किया या तो सेंट्रो का डेटा आ गया, यहाँ क्लिक किया तो मेरे पास कोरोला का डेटा आ गया। यहाँ तक हमारा वर्क कंप्लीट हो गया। देन हमें यहाँ पर कुछ बटन्स बनाने हैं, तो मैंने यहाँ पर गया, इंसर्ट पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ पर मेरे पास इसको मैंने यहाँ बना दिया। सही है। ये है हमारे पास क्या है, परसेंटेज है। और इसको मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद इसको मैं रखता हूँ हमारे इंटरेस्ट रेट पे। फिर पेस्ट किया, और इसको मैं रखता हूँ हमारे, सही है। ये हमारे पास तीन हो गए। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ फॉर्मेट कंट्रोल पे। फॉर्मेट कंट्रोल पे जाने के बाद मैं गया यहाँ पर आपके सामने। मूव बट नॉट साइड सेज इट। ये तीन बटन्स मैंने आपके सामने बना दिए हैं। अब इसको किस तरीके से यूज करना है, हम जाएंगे फॉर्मेट कंट्रोल में। फॉर्मेट कंट्रोल में आपको जाना है, और आपको क्या करना है, कंट्रोल के अंदर इसकी करंट वैल्यू जो बेसिकली यहाँ पर 34 लिखी हुई है, आप इसको करंट वैल्यू दे देंगे। इसके बाद मिनिमम कम से कम कितनी यहाँ पर डाउन पेमेंट होनी चाहिए, 30% होनी चाहिए, तो 30 आपने लिख दिया। मैक्सिमम 60 होनी चाहिए। इंक्रीमेंटल एक का, यानी मैं एक बार प्रेस करूँ तो वो 1% से आगे बढ़े। और लिंक मैंने इसको यहाँ पर दे दिया। सही है। ये करने के बाद ओके कर दिया। सिमिलरली मैंने यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर लोन लोन की पेमेंट है, इस यहाँ मुझे इसकी नीड नहीं है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। सही है। और इसकी मैं साइज को एडजस्ट कर देता हूँ थोड़ा सा। ओके। देन मुझे यहाँ पर इसकी नीड है। यहाँ पर मैं किस तरीके से परसेंटेज डाल डाल रहा हूँ, ये देख लीजिए आप।
फॉर्मेट कंट्रोल में मैं गया और करंट वैल्यू मुझे कुछ, या 14 है, चलो मैं 14 दे देता हूँ, 14 है, ओके। अच्छा, मिनिमम मिनिमम कितनी परसेंटेज होनी चाहिए? कम से कम होनी चाहिए भाई आपकी 7%। और मैक्सिमम कहाँ तक जानी चाहिए? मैक्सिमम परसेंटेज आपकी होगी 20%। इंक्रीमेंटल आपका 1 का चाहिए। लिंक आपने इसको इससे करा देना है और ओके कर दिया आपने। अब इससे क्या होगा, ये देखो ये बराबर हो गए दोनों 14। अब मैं इसको बढ़ा रहा हूँ यहाँ से। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, बेसिकली यहाँ पर करना है मुझे दिस डिवाइडेड बाय 100। सही है। अभी क्या करना है, यहाँ से जो भी परसेंटेज में बढ़ा रहा हूँ, ये देखें यहाँ पर आपके सामने आ रही है। अब मुझे इसको भी इसी तरीके से असाइन करनी है वैल्यू को। कंट्रोल फॉर्म में गया, करंट वैल्यू में मैं लिख देता हूँ 5। मैक्स मिनिमम आपका कितना होना चाहिए टर्म्स इन ईयर्स? कम से कम होना चाहिए 3 साल। और मैक्सिमम आपका होना चाहिए 10 साल। और इंक्रीमेंटल 1 का, और यहाँ पर मैंने इसके इसके साथ लिंक करवा दिया और ओके कर दिया। ओके करने के बाद आपको इसको इससे लिंक करवा देना है। ओके। और आपका ये कैलकुलेटर तैयार हो गया। सही है। आपने यहाँ पर मैक्रो का भी यूज किया है, देन आपने इसको यहाँ पर बटन्स का भी यूज किया है। अब आपको इन बटन्स को क्या करना है, बेसिकली इन ये जो नंबर्स है ना, इनको आप व्हाइट कलर दे दें ताकि ये डिसअपियर हो जाए। रिमूव नहीं करना है, डिलीट नहीं करना है। जब इसको कलर को आपने फोर कलर को व्हाइट कर दिया तो ये नजर नहीं आ रहा, ये अब ज्यादा अच्छा लग रहा है। एक मिनट में देख लेता हूँ क्या मसला हुआ, क्यों वर्क नहीं कर रही है। अच्छा, दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय 100। ओके। 30% इसका मिनिमम है और मैक्सिमम इसका 60% है। और यहाँ पर भी ये दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय 100। और ओके, अब ये वर्क कर रहा है आपके सामने। तो इस तरीके से हमने एक कार लोन कैलकुलेटर बनाया विद यूजिंग मैक्रोज एंड सम अदर फंक्शंस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आप इसको लाइक भी करेंगे। तो अगर आपको ये पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स के सर्कल के ऊपर इसको आप शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसी तरीके की फर्दर वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय फ्यूचर वीडियोस फर्स्ट। ओके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।